हेलो दोस्तों, मैं गोविंदा कुमार आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एकलव्य क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे दर्पण सूत्र के बारे में, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मैक्सिमम देखने को बोर्ड के एग्जाम में मिलता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आप लोग को 5 नंबर में आता है, तो चलिए दोस्तों इसको प्रूव करते हैं। दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u सिद्ध करें। ये सिद्ध करना है दोस्तों। जो हम फिगर बनाएंगे, जो काम करेंगे फिगर में, वही काम हम पहले हिंदी में लिख देंगे। जैसे माना कि mm डैश द्वारा का एक अवतल दर्पण है, तो हमको mm डैश द्वारा का अवतल दर्पण चाहिए, तो एक अवतल दर्पण बना लेंगे पहले। ये हो गया m डैश द्वारा। अब करें दोस्तों, जिसमें अनंत और वक्रता केंद्र के बीच एक वस्तु रखी गई है। ये हो गया दोस्तों मुख्य अक्ष, ये ध्रुव हो गया, ये फोकस बिंदु F हो गया, ये वक्रता केंद्र C हो गया। एक वस्तु रखा गया यहाँ पे, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखा गया है। तो आप लोगों को पता है दोस्तों, ये मान लेते A, ये मान लेते हैं B। आप लोगों को पता है कि मुख्य अक्ष के समानांतर जाने वाली सभी आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरती है। तो यहाँ पे एक वस्तु हम AB रख रहे हैं, तो इसका जो किरण जाएगा मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगा। तो एक बिंदु यहाँ से सपोज दैट मान लेते हैं O से टकरा कर ये किससे होकर गुजरेगा? फोकस से होकर गुजरेगा। और आप लोग जानते हैं दोस्तों कि वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात पुनः अपने ही मार्ग में वापस लौट जाती है। यानी ये वक्रता केंद्र है। अगर यहाँ से मान लीजिए कोई किरण आ रहा है, तो ये क्या होगा? इससे टकरा कर पुनः अपने ही मार्ग में दोस्तों वापस लौट जाएगा। तो ये जो किरण है एक दूसरे से कहाँ कट रहा है दोस्तों? यहाँ पे मिल रहा है। तो ये मान लेते हैं A डैश, ये मान लेते हैं B डैश। इस तरह दोस्तों हमारा प्रतिबिंब प्राप्त हो जाएगा, जिसका उल्टा प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनता है। देखिए दोस्तों, वक्रता केंद्र यहाँ पे है, फोकस यहाँ पे, इसका उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है इसके बीच में। फिर से समझते हैं दोस्तों, अगर फिगर बना रहे हैं, जो काम यहाँ पे किए हैं पहले उसको दोस्तों हम हिंदी में लिख देंगे। माना कि mm डैश द्वारा का एक अवतल दर्पण है, तो mm डैश द्वारा का अवतल दर्पण ले लिए। अब जिसमें अनंत और वक्रता केंद्र के बीच एक वस्तु रखी गई है, जिसका उल्टा प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है। अब दोस्तों पहले हम बात कर लेते हैं, आप लोगों को फोकस दूरी क्या होता है, वस्तु दूरी क्या होता है, प्रतिबिंब दूरी क्या होता है। तो आप लोग पढ़े होंगे कि कोई भी दूरी मापा जाता है तो दर्पण के ध्रुव P से मापा जाता है। दर्पण के ध्रुव P और फोकस के बीच की दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। दर्पण के ध्रुव P और वस्तु के बीच की दूरी को वस्तु दूरी कहते हैं। दर्पण के ध्रुव P और प्रतिबिंब के बीच की दूरी को प्रतिबिंब दूरी कहते हैं। आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक तथा विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है। जैसे हम संख्या रेखा का बात करेंगे, तो ये हो गया अगर दर्पण का ध्रुव P, तो आप लोगों को पता है कि बाएं साइड में जो भी दूरी मापा जाता है ऋणात्मक होता है, और दाएं साइड में जो भी दूरी होता है धनात्मक होता है। तो ये मान लेते सपोज दैट आप लोग का ये हो गया संख्या रेखा। तो इधर जितना भी दूरी हम लोग लेंगे सब का सब दोस्तों क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग पहले लिख लेते हैं, फोकस दूरी ले लेते हैं। फोकस दूरी, तो ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, यानी P से लेकर F तक, यानी कि हो जाएगा PF। और फोकस दूरी को किसी से करते हैं? F से। अब यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों, ये सब का सब बाएं साइड में है, ये संख्या, ये ध्रुव के सब बाएं साइड में, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? माइनस में हो जाएगा। अब बात करते हैं प्रतिबिंब दूरी का। प्रतिबिंब दूरी यानी कि P से लेकर A डैश तक, P से लेकर A डैश तक, ये तो इसको प्रतिबिंब दूरी को V से सूचित करते हैं, ये भी माइनस में होगा। अब वस्तु यहाँ पे है, तो बात करते हैं वस्तु दूरी। तो वस्तु दूरी हो जाएगा P से लेकर A तक, यानी कि PA बराबर क्या हो जाएगा? U माइनस U हो जाएगा इसमें भी, क्योंकि ये सब का सब आप लोग का बाएं साइड में है। अब दोस्तों यहाँ पे वक्रता केंद्र है, तो ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो वक्रता त्रिज्या P से लेकर C तक, यानी कि PC बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये भी माइनस R हो जाएगा। यहाँ पे छोटा वाला R भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों बात करेंगे त्रिभुज BAC, त्रिभुज B डैश A डैश C, ये दोनों त्रिभुज क्या है? तो समरूप है। समरूप है यानी कि देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है।
तो इसके संगत कोण बराबर है, तो लिखेंगे त्रिभुज BAC समरूप त्रिभुज B'(A'(C) ये BAC जो त्रिभुज है यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, B'(A'(C) यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, इसके संगत कोण बराबर है। तो जब संगत कोण बराबर है, ये दोनों त्रिभुज समरूप है, तो इसका लंब बटा इसका लंब हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा AB बटा में A'(B') बराबर इसका आधार बटा इसका आधार हो जाएगा, यानी कि C से लेकर A तक, तो हो जाएगा CA बटा CA'। जब भी दो त्रिभुज समरूप हो तो एक का लंब बट्टा दूसरे का लंब बराबर एक का आधार बट्टा दूसरे का आधार कर देते हैं। ये दोस्तों हो गया समीकरण 1। उसी तरह अगर बात करते हैं त्रिभुज B'(A'(F) में, यानी ये त्रिभुज में, और फिर बात करते हैं ये लगभग दोस्तों समपाती है, यहाँ पर लगभग समपाती है, तो B'(A'(F) और हो जाएगा OPF में दोस्तों, यहाँ पे जब 90 डिग्री का एंगल बना रहा है तो यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो करेंगे पुनः त्रिभुज B'(A'(F) समरूप त्रिभुज क्या हो जाएगा OPF। जब ये समरूप है दोस्तों तो इसका लंब बट्टा इसका लंब या इसका लंब बट्टा इसका लंब हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा O बटा A'(B') बराबर, जब इसका लंब बट्टा लंब हो गया तो आधार बट्टा भी आधार होगा, यानी कि P से लेकर F तक, यानी कि PF बट्टा क्या हो जाएगा दोस्तों A'(F) हो जाएगा, A'(F). ये हो गया समीकरण 2। आप लोगों को पता है कि समांतर रेखा किसे कहते हैं, तो वैसी दो रेखाएं जिसका बीच का दूरी हर जगह बराबर होता है उसे हम लोग समांतर रेखा कहते हैं। यानी कि समांतर रेखाओं में बीच की दूरी हर जगह क्या होती है, बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों AB है और यहाँ पे दोस्तों PO है, दोनों को दोनों समांतर रेखा है, तो इसका बीच का दूरी है, दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे चूंकि AB बराबर PO, चूंकि समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हर जगह बराबर होती है। तो दोस्तों AB बराबर PO है, यानी PO की जगह पर हम AB को भी रख सकते हैं और AB की जगह पर PO को भी रख सकते हैं। तो अब लिखेंगे समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 से, इस समीकरण 2 में PO की जगह हम क्या रख देंगे, AB को रख देंगे। तो AB बट्टा A'(B' बराबर PF बट्टा A'(F), ये हो गया समीकरण 3। अब जब समीकरण 1 और समीकरण 3 की तुलना करेंगे तो इधर का बायां पक्ष वही है जो इधर का समीकरण 3 में बायां पक्ष है, तो ये दोनों खत्म हो जाएगा और ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो अब लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 3 से। तो समीकरण 1 और 3 का जब तुलना करेंगे तो इधर का बायां पक्ष इधर का बायां पक्ष सेम है, तो खत्म हो गया, तो इतना बराबर इतना हो गया, यानी कि CA बट्टा CA' बराबर हो जाएगा PF बट्टा A'(F). अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे मांग रहा है CA बोलो या AC बोलो, बात एक ही है दोस्तों। तो यहाँ पे हमको लाना है CA, इतना मांग रहा है केवल C से लेकर A तक या A से लेकर C तक। तो हम क्या करेंगे, कोई भी दूरी मापा जाता है तो दर्पण के ध्रुव P से ही मापा जाता है। तो P से लेकर A तक हम टोटल दूरी लेकर अगर हम P से लेकर C तक घटा दिए तो इसको आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे एक बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर मान लेते हैं A है, यहाँ पे मान लेते हैं C है, यहाँ पे है आप लोग का P। अगर मान लेते हैं इसका लंबाई टोटल है आप लोग का 10, इसका दे दिया आप लोग का 5, नहीं इसका ले लेते हैं 7, तो आप आसानी से बता सकते हैं दोस्तों कि A से लेकर C तक का दूरी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3 कैसे आया है, तो 10 में से जब 7 घटाएंगे तभी ना 3 आएगा। तो उसी तरह बात करेंगे, हमको चाहिए AC, A से लेकर C तक या C से लेकर A तक CA चाहिए, तो
पूरा टोटल पीए में से जब भाई पीसी को घटा देंगे तो हमारा सीए निकल जाएगा, यानी कि सीए के जगह पे दोस्तों लिख सकते हैं पी से लेकर ए तक, यानी कि पीए, अब माइनस में हो जाएगा पी से लेकर सी तक, यानी कि पीसी। अब दोस्तों सी ए डैश बोल रहा है, सी ए डैश सेम टू सेम वही काम फिर करेंगे। हमको अब चाहिए सी से लेकर ए तक, सॉरी सी से लेकर ए डैश तक, तो इतना दूरी निकालना होगा। तो पी से लेकर सी तक पूरा दूरी में से अगर पी से लेकर ए डैश तक दूरी घटा देंगे तो ये दूरी निकल जाएगा आराम से, यानी कि सी ए डैश की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं पी सी माइनस में पी ए डैश। इतना काम हो गया दोस्तों, हमें उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब दोस्तों बात करते हैं पी एफ पर। तो पी से लेकर एफ तक ये तो ठीक है, इसको चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। ए डैश एफ मांग रहा है, ए डैश एफ यानी इतना दूरी निकालना है हमको। तो इतना दूरी निकालने के लिए फिर क्या करेंगे, पी से लेकर ए डैश तक पूरा टोटल दूरी ले लेंगे, अब माइनस में पी एफ कर देंगे तो इतना दूरी निकल जाएगा, यानी कि ए डैश एफ के लिए पी ए डैश माइनस पी से लेकर एफ तक हो जाएगा पी एफ। ये दोस्तों आराम से निकाल देंगे, अब कुछ नहीं करना है, मान पुट करना है, तुरंत प्रूव हो जाएगा। अब बोल रहा है यहाँ पे पी एफ, तो पी ए हमारा यहाँ पे कितना है माइनस क्यू है, यहाँ पे रख लेंगे माइनस क्यू। फिर बोल रहे हैं पीसी, पीसी हमारा कितना है माइनस आर है, तो दोस्तों रख लेंगे माइनस आर। दोनों में से कोई रख सकते हैं, छोटा वाला आर भी रख सकते हैं, बड़ा वाला आर भी रख सकते हैं। अब बोल रहा है पीसी, तो पीसी यहाँ पे कितना है, पीसी वही माइनस आर है। फिर बोल रहे हैं पी ए डैश, तो पी ए डैश कितना है माइनस भी है, तो माइनस भी। फिर से दोस्तों एक बार समझेंगे, अगर ये बीच वाला निकालना है केवल हमको सी ए या ए सी निकालना है तो टोटल में से इतना घटा देंगे तो आराम से निकल जाएगा। इस तरह हम घटाकर ये रख दिए मान। अब हमको पी ए चाहिए तो पी ए का मान यहाँ से उठाकर माइनस क्यू डाल दिए, माइनस का माइनस पी सी चाहिए तो यहाँ से उठाकर पी सी का मान माइनस आर, छोटा वाला भी डाल सकते हैं, बड़ा वाला भी डाल सकते हैं। फिर बट्टा पी सी माइनस आर हो गया, माइनस का माइनस पी ए डैश चाहिए तो पी ए डैश माइनस भी दिया है, रख दिए। अब यहाँ पे पी एफ चाहिए तो पी एफ कितना है दोस्तों माइनस एफ है, रख दिए। फिर पी ए डैश चाहिए तो पी ए डैश कितना है माइनस भी है, रख दिए। पी एफ चाहिए तो पी एफ कितना है माइनस एफ है, रख दिए। अब दोस्तों माइनस यू का माइनस यू, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, माइनस आर का माइनस आर, माइनस माइनस क्या होता है प्लस। फिर माइनस एफ का माइनस एफ, माइनस बी, माइनस माइनस क्या होता है प्लस। अब दोस्तों तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, माइनस एफ में इससे गुना करना है, यानी कि माइनस एफ इंटू माइनस आर प्लस भी। फिर इसमें इससे गुना करना है तो माइनस भी प्लस एफ इंटू माइनस यू प्लस आर। अब गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एफ में आर से गुना करेंगे तो दोस्तों हो जाएगा एफ आर। फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, एफ में भी से गुना करेंगे तो हो जाएगा वी एफ। अब दोस्तों माइनस भी से ही दोनों में गुना होगा, जैसे x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस अगर 5 रहता है तो x से ही दोनों में गुना करते हैं, और फिर 2 से ही दोनों में गुना करते हैं। उसी तरह इसमें भी करना है, माइनस भी से ये दोनों में गुना करना है तो माइनस माइनस प्लस भी में यू से गुना करेंगे तो यू भी। फिर माइनस प्लस माइनस भी में आर से करेंगे तो वी आर। फिर प्लस माइनस माइनस एफ में यू से गुना करेंगे तो एफ यू, प्लस 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 एफ में आर से गुना करेंगे तो दोस्तों हो जाएगा एफ आर। अब इसमें क्या कर सकते हैं, देखिए दोस्तों यहाँ पे है एफ आर, यहाँ पर भी है एफ आर, तो ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, ये प्लस में इधर उठ कर आएगा तो माइनस में, तो इसको यहीं से काम खत्म करते हैं। अब दोस्तों आप लोगों को पता है कि आर का मतलब होता है वक्रता त्रिज्या और एफ का मतलब होता है फोकस दूरी। तो वक्रता त्रिज्या जो होता है फोकस दूरी का दुगुना होता है, यानी कि r बराबर क्या होता है 2f। तो इस r की जगह पे हम लोग 2f आराम से रख सकते हैं, तो माइनस भी एफ यू भी माइनस भी, इस r की जगह पे हम क्या रख देंगे दोस्तों 2f, हो जाएगा 2f माइनस में एफ यू। अब देखिए दोस्तों माइनस भी एफ, यहाँ पे भी में 2f से गुना करेंगे तो माइनस 2vf आएगा, और इधर माइनस में इधर आ गया तो प्लस में, ये माइनस में है इधर आ गया तो प्लस में, कि 2vf
यू भी ये माइनस में एफ यू। फिर से देखिए दोस्तों, आर के जगह पे हम रख दिए 2f। अब ये माइनस में है, इधर उठ कर आ गया तो प्लस में, तो 2va प्लस में हो गया। ये यूवी का यूवी माइनस में एफ यू, माइनस में एफ यू। अब 2vf में से एक भी f घटाएंगे तो एक भी f आएगा। जैसे 2x में से एक x घटाते हैं तो एक x आता है, उसी तरह 2vf में से एक भी f घटाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस माइनस होता है। तो 2vf में से एक vf घटा देंगे तो एक vf आएगा, वो भी प्लस में आएगा। क्यों? क्योंकि हमें बड़े संख्या के पहले प्लस का चिन्ह है। यहाँ पे हो गया यू भी माइनस में एफ यू। अब हमको दोस्तों प्रूव करना है इतना, तो एक काम करेंगे, दोनों पक्षों में यू भी एफ से भाग देने पर, यहां पे लिखेंगे दोनों पक्षों में यू भी एफ से भाग देने पर। चलिए दोस्तों, इसमें भी हम यू भी एफ से भाग देते हैं। ये है भी एफ, इसमें यू भी एफ से भाग दे दिए। ये है यू भी, इसमें भी यू भी एफ से भाग दे दिए। ये है एफ यू, इसमें भी यू भी एफ से भाग दे दिए। भी एफ से भी एफ खत्म, यू भी से यू भी खत्म, एफ यू से एफ यू खत्म। तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 1 बचा। यहाँ पे क्या हो गया यू, यहाँ पर भी कुछ नहीं बचा तो 1 बचा। यहाँ पे क्या हो गया एफ, यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो 1 बचा। ये यू और एफ खत्म हो गया तो क्या बचा भी। अब दोस्तों ये माइनस में इधर आ गया तो प्लस में, यानी कि 1/a बराबर ये माइनस में इधर आ गया तो प्लस में 1/v प्लस 1/u। ये दोस्तों हमारा हो गया एकदम आसानी से प्रूव्ड। हमें दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग एक बार में समझ में नहीं आया दोस्तों, पीछे वीडियो करके आराम से इसको फिर से समझ सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग को समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें, ताकि वो भी इसको देखकर अच्छा से समझ ले और अगर बोर्ड में एग्जाम में आए तो अपना लिख सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।